12वीं करने के बाद आप अपने सपनों को उड़ान देते हैं। उन सपनों में आपके घर की जिम्मेदारी भी होती है और भविष्य की रूपरेखा भी। इन्हीं सपनों के बीच एक प्रोफेशन ऐसा है जो आपको भगवान का दर्जा भी दिलाता है, यानी डॉक्टरी। मेडिकल की पढ़ाई को सबसे मुश्किल माना जाता है, फिर भी लोग सालों तक मेहनत करते हैं और फिर एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे नीट कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से यही परीक्षा सुर्खियों में है, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि बड़ा घपला हुआ है और इसी घपले की वजह से अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम और इससे जुड़े विवाद की ही बात करेंगे। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पढ़ाई के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यानी नीट की परीक्षा होती है। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है। हर साल ये प्रक्रिया होती है जिसमें हजारों लाखों बच्चे पहुंचते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 5 मई को देश के अलग अलग शहरों में बने सेंटर्स में नीट का एग्जाम हुआ, जिसमें कुल 24 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। अब ऐसा नहीं है कि देश में इतनी मेडिकल सीट भी हैं, इतने सारे बच्चों ने एग्जाम कुल 1,08,000 सीट के लिए दिए थे। यानी एक तरह से एक सीट के लिए औसतन 22 से 23 बच्चे संघर्ष कर रहे थे और यहाँ तक तो सब ठीक था। इस बार जब 5 मई को एग्जाम हुए तो 14 जून को नतीजे की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस बार एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही नतीजे घोषित कर दिए। 14 जून की जगह 5 जून को रिजल्ट आ गया था। जब नतीजे आए तो 1-2 नहीं बल्कि इसमें कई गड़बड़ी थी। पहला तो इस एग्जाम में कुल 67 टॉपर थे, यानी टॉप के जो 67 बच्चे थे उन सभी के नंबर सेम ही थे। इन सभी बच्चों के नंबर 720 ही थे। अगर ऊपर से लिस्ट देखनी शुरू करेंगे और जब तक 68वें नंबर तक नहीं पहुंचेंगे तो सबके नंबर सेम ही मिलेंगे। यहाँ सिर्फ नाम और रोल नंबर बदला है, बाकी कुछ भी नहीं। इसी ने गड़बड़ी का अंदेशा दिया। दूसरा अंदेशा तब आया जब कुछ बच्चों के नंबर 718 या 719 दिए गए। अब इस परीक्षा का जो फॉर्मेट है उस हिसाब से इतने नंबर तो किसी बच्चे के आ ही नहीं सकते हैं। ऐसा दावा करने वालों की सोशल मीडिया पर भरमार है। इस तरह न जाने कितने दावे किए गए हैं जो इस ओर अंदेशा करते हैं कि इस बार एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है। कमाल तो हरियाणा में भी हुआ, जब एक सेंटर पर कुल 8 बच्चे परीक्षा दे रहे थे और जब नतीजा आया तो सभी के सभी टॉपर निकले और हर किसी का नंबर बराबर निकले। अब ऐसा नहीं है कि किन्हीं 2 बच्चों के नंबर एक जैसे नहीं आ सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कभी आए भी ना हो, लेकिन अगर 67 बच्चों के नंबर बराबर होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। अगर ग्रेस नंबर देकर टॉपर बराबर नंबर पहुंचा दिए जाएंगे तो भी सवाल खड़े होंगे। और इन सबके बीच पटना में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। एफआईआर लिखी भी गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और तमाम एक्शन भी लिए गए। लेकिन बच्चों के आरोपों और इस तरह की आशंकाओं के बाद भी परीक्षा नहीं रुकी। इस बीच जब आरोप लगाए गए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई भी दी। एनटीए ने बताया कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है। इस बार एनटीए ये काम 30 दिनों के भीतर कर पाया है। नतीजों में करीब 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त दिया गया था। और भी तमाम जवाब दिए गए जिसमें कहा गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए की तमाम सफाइयों के बाद भी बच्चों की शिकायत कम नहीं हुई थी। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लोगों ने अदालत से अपील करते हुए यही कहा कि इस परीक्षा को रोका जाए, इन नतीजों को रोका जाए और इसका सही निष्कर्ष निकाला जाए। कुछ छात्रों ने तो एनटीए की आंसर की को ही चुनौती दे दी है और इसी वजह से बवाल बढ़ता जा रहा है। नीट 2024 की परीक्षा पर छात्रों ने जो अपना दुख बयां किया है उस पर अभी तक कुछ भी ठोस होना बाकी है। अभी हर जगह सिर्फ धरने और विरोध का जोर ही चल रहा है। उम्मीद है कि इन छात्रों की मुश्किल जल्द ही दूर की जाएगी। अगर नीट परीक्षाओं से जुड़ी आपकी कोई शिकायत है या आपका कोई अनुभव है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और अपनी परेशानी ज़रूर बताएं।